आज की इस वर्चुअल क्लास में मैं आपको टैक्सेशन करना बताऊंगा कि हम अलाउंसेस की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कैसे टैक्सेशन कर रहे होते हैं और कैसे हम अलाउंसेस को जो सैलरी का पार्ट बनते हैं, जो सैलरी जिसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें एक बात कहता है कि जो भी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी का पार्ट जो है वो अलाउंसेस भी जो कंपनी उसको दे रही है वो भी उसका सैलरी का पार्ट बनेंगे, और अलाउंसेस जो कंपनी से एक एम्प्लॉय को रिसीव हो रहे हैं तो वो भी अलाउंस कहलाएंगे। इसकी टैक्सेशन कैसे होती है इस वर्चुअल क्लास में आपको इसकी टैक्सेशन करना बताऊंगा। बहुत आसान टैक्सेशन है इसकी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर देखेंगे तो वहाँ तो जाहिर सी बात है मुश्किल वर्डिंग लिखी हुई है, लॉ की वर्डिंग लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से अपनी ही वर्डिंग में आपको मैंने आसान एक ड्राफ्टिंग की है इसको समझाने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपको जो अलाउंस मिल रहा है ये परफॉर्मेंस ड्यूटीज के लिए मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट की, या किसी और मकसद से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एम्प्लॉयर मेरे को 10,000 रुपये हर महीने देता है कि मैं जो है कंपनी के लिए जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो खाना ले आऊं, या कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए जो है मैं कुछ और काम कर दूं, या कंपनी के लिए ही कोई काम और कर दूं। तो हमें ये देखना पड़ता है सबसे पहले कि जो अलाउंस हमें मिल रहा है वो हमें परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल रहा है या किसी और चीज के लिए मिल रहा है। अगर परफॉर्मेंस ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत मिल रहा है इस यस, तो हम ये देखेंगे कि वेदर अलाउंस इज पेड ऑन फिक्स बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी। वेदर अलाउंस इज पेड ऑन फिक्स बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी, हम ये दो बातें देख रहे होंगे। अगर तो हमें परसेंटेज ऑफ सैलरी मिल रहा है तो फिर ये फुल ही टैक्सेबल होगा, यानी कि अगर मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो एक अलाउंस देता है, तो फिर तो और ये एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए देता है, तो ये जो है वो फुली टैक्सेबल होगा, मेरी सैलरी का पार्ट बनेगा और ये फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मेरे को फिक्स बेसिस पर मिल रहा है और मेरे को परसेंटेज बेसिस पर नहीं मिल रहा तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। अब आ जाते हैं नो वाली सिचुएशन पे। अगर तो मेरे को अलाउंस मिल रहा है या मुझे अलाउंस मिल रहा है परफॉर्मेंस ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं मिल रहा मुझे अगर अलाउंस, तो फिर इस सूरत में क्या होगा? नो अगर इसका आंसर है तो इस सूरत में क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा। यानी कि अगर मुझे एक अलाउंस मिल रहा है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, तो ये जितना भी मिल रहा है, फॉर लेट्स से 20,000 रुपये मुझे मिल रहा है, तो 20 के 20,000 मेरी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएंगे और इस पर फिर टैक्स लग रहा होगा, उस 20,000 पे भी टैक्स लग रहा होगा। तो अगर आता है आंसर नो तो फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन मेडिकल अलाउंस, बिलखुसूस मेडिकल अलाउंस, अगर आपको मेडिकल की मद में कुछ पैसे मिलने हैं एम्प्लॉयर की तरफ से तो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। कब कहाँ तक? अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। लेकिन इसमें भी एक सिचुएशन है, एक इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि एम्प्लॉयर की तरफ से अगर आपको कोई और मेडिकल परक्विजिट नहीं मिला तो ही आपका मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर फॉर लेट से आपको आपका एम्प्लॉयर जो है, आपकी फैमिली डॉक्टर आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कर देता है, तो ये एक मेडिकल परक्विजिट है, यानी कि फायदा है बगैर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर कोई आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो एक मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी दे देता है, यानी डॉक्टर दे देता है, आपको फैमिली डॉक्टर दे देता है, तो ये एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है। तो अब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट अगर आपके आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है तो ऐसी सूरत में मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% वाला सिनेरियो नहीं क्रिएट होगा, फिर जो है हमारा ये भी टैक्स हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिलती तो फिर आपका मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मैं आपको इसकी इलस्ट्रेशन भी बता दूंगा, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। फर्दर डिटेल है टैक्सेशन ऑफ मेडिकल अलाउंस के बारे में कि मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू लोअर ऑफ, देखते हैं हम इसमें क्या देखते हैं, लोअर ऑफ देखते हैं ऑफ एक्चुअल अमाउंट और 10% ऑफ बेसिक सैलरी।
यानी हमें इनमें से, इन दोनों में से एक्चुअल अमाउंट जो हमें एम्प्लॉयर से मिल रहा है मेडिकल अलाउंस की मद में, और 10% किसका, बेसिक सैलरी का, इन दोनों का जो है हम लोअर ले रहे होते हैं, लोअर टैक्स करा रहे होते हैं। यानी मैं एक एग्जांपल से इसको और क्लियर हो जाएगा आपको, कि एक मिस्टर ए है, उसकी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए, और मिस्टर बी है, उसकी भी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए। मेडिकल अलाउंस जो है वो एक का है 8,000 रुपये, जो उसको एक्चुअली मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, और मिस्टर बी का जो मेडिकल अलाउंस है जो एम्प्लॉयर की तरफ से वो रिसीव करता है, वो है 15,000 रुपये। एग्जेम्प्ट होगा, हमने जैसे ऊपर भी पढ़ा है, ऊपर पढ़ा है कि एग्जेम्प्ट होगा, लोअर ऑफ, एग्जेम्प्ट होगा लोअर ऑफ एक्चुअल और 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर मैं मिस्टर ए के सिनेरियो में देखूं, तो एक्चुअल कितना है मेरा, 8,000 है, एक्चुअल कितना है मेरा, 8,000 है, और 10% ऑफ बेसिक सैलरी मेरा कितना बन रहा है, 10,000। तो इन दोनों में से हम लोअर लेंगे, इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 8,000, तो ये मैंने 8,000 ले लिया यहाँ पर। ऐसी बी मिस्टर बी वाले केस में भी यही बात है कि मेडिकल अलाउंस आपको एक्चुअल कितना मिल रहा है एम्प्लॉय की तरफ से, 15,000, एक्चुअल 15,000, 10% बेसिक सैलरी का क्या है, 10,000। इन दोनों में से अगर मैं लोअर को देख रहा हूँ, तो लोअर क्या मेरा बन रहा है, 10 और 15 में से 10,000, तो ये मेरा एग्जेम्प्ट हो गया। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कोई भी अलाउंस हो, वो सैलरी का पार्ट बन रहा होता है, यानी कि सैलरी में ऐड होके टैक्स हो रहा होता है। तो ऐसे, क्योंकि अब इस सिनेरियो में 8,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो गया, तो इस सिनेरियो में जो मेरी टैक्सेबल इनकम होगी, यानी मेरी टैक्सेबल सैलरी होगी, वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए। लेकिन बिल मिस्टर बी के केस में जो मेरी बेसिक सैलरी थी वो 1 लाख थी, और मेडिकल अलाउंस भी मेरे को 15,000 का मिल रहा था, लेकिन 10,000 रुपए की मुझे एग्जेम्पशन मिल गई, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है। तो 10,000 रुपए की मेरे को जो है वो एक्सेप्शन मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई। तो 10,000 रुपए की मैं यहाँ लिख देता हूँ, 10,000 रुपए की मुझे एक्सेप्शन एक्सेप्शन मिल गई। तो अब मेरा जो सिर्फ टैक्स हो रहा होगा वो 5,000 टैक्स हो रहा होगा, यानी 15,000 रुपये मेरे को, मुझे एक्चुअल मेडिकल अलाउंस मिला, जिसमें से 10,000 रुपये जो है मेरे वो एग्जेम्प्ट हो गए, बचे कितने, 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये सैलरी का पार्ट बनेंगे, और मेरी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होकर टैक्स हो रहा होगा, टैक्स लग रहा होगा। मिस्टर ए के केस में 1 लाख रुपए की अमाउंट टैक्स हो रही होगी, मिस्टर बी में 1,05,000 रुपए की अमाउंट टैक्स हो रही होगी। इन अमाउंट पर हम स्लैब रेट अप्लाई करेंगे। स्लैब रेट हम कैसे यूज कर रहे होते हैं, अगर सैलरीड पर्सन है तो उसका स्लैब रेट अलग टैक्स लॉ में दिया हुआ है, इन सेल नॉन सैलरीड पर्सन है तो उसका स्लैब रेट अलग उसमें दिया हुआ है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्लैब रेट्स को यूज करते हुए टैक्स लाइबिलिटी अपनी कंप्यूट कर रहे होते हैं। जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी।